Good morning, students. Myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 12 Congruence. In this chapter, we discuss about congruent figure. The word congruent means same shape and size. जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीन होता है उसका मीन होता है सेम शेप एंड सेम साइज। अगर आपको कोई भी टू फिगर दिए हुए हैं, उनका शेप एंड उनका साइज सेम है, तो वो दोनों फिगर क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। दैट इज इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब हर तरीके से वो इक्वल होंगे। दस इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। देखो, अगर कोई भी टू फिगर सेम है, सेम शेप एंड साइज में है, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट कॉल्ड करते हैं। द रिलेशन ऑफ टू फिगर्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। द रिलेशन ऑफ टू फिगर्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। अगर दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है तब हम उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन विदाउट चेंजिंग और बेंडिंग देयर पोजीशन वी कैन सुपरपोज वन फिगर ऑन द अदर सो दैट they completely cover each other। जब देखिए दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रख देंगे और दोनों फिगर कैसे होंगे? कंप्लीटली सेम दिखने लगेंगे। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए सेम साइज का मैंने आपको 2 स्क्वायर पेजेस दिए, तो जब आप दोनों सेम होंगे तो आप एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रख देंगे तो कैसे हो जाएगा? वो सेम हो जाएगा ना, वही। आगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो अब टू लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब उनकी दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तब लाइन सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। अब टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब उन दोनों का मेजर इक्वल होगा। जैसे 30 डिग्री का एक एंगल है, 30 डिग्री का दूसरा एंगल है, और दोनों एंगल इक्वल है, तो वो कैसे कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब उनका शेप एंड साइज इक्वल होगा, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होगा? द टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंस इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रीथ। जब दोनों रेक्टेंगल सेम लेंथ और सेम ब्रीथ रखेंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे आपने देखे हो, आप सपोज कीजिए कि ईंट होती है ना, ईंट, अगर हम एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख देंगे, दोनों इक्वल ईंट हैं, तो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। ओके। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल क्या होंगी? जब हम सेम रेडियस के टू सर्कल लेंगे, सेम रेडियस के टू सर्कल लेंगे, तो वो दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे आप फुटबॉल देख लीजिए, अगर आप दोनों सेम शेप के सेम साइज के फुटबॉल लेंगे तो वो दोनों कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है। नाउ सी द एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन फर्स्ट, द टू लाइन सेगमेंट ड्रॉ बिलो आर कॉन्ग्रुएंट इफ AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड CD। अब आपको टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस गिवन है एंड AB इज इक्वल टू गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो जब AB एंड CD दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो AB इज इक्वल टू CD होगा, एंड AB इज इक्वल टू गिवन 4.5 सेंटीमीटर, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड, इन फिगर 12.7 एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस। ये आप देख रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है। ठीक है। हम कॉन्ग्रुएंस को साइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल बनाते हैं, उसके ऊपर आप लेटा हुआ S बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको कॉन्ग्रुएंस शो करते हैं। देखिए यार गिवन है ना, इन दिस फिगर 12.7 एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस एंगल PQR इफ मेजर ऑफ एंगल ABC 60 डिग्री। तो व्हाट इज मेजर PQR? यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एंगल है ना,
ए बी सी ये 60 डिग्री है और दोनों एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, तो पी क्यू आर भी कितने डिग्री होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, इनमें से कौन कौन से फिगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाई देते हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर तो ट्रेस वन फिगर एंड सी इफ द ट्रेसिंग विल फिट ओवर द अदर फिगर, अगर आप पता है फिर भी आप श्योर नहीं होते हैं तो आप एक फिगर को उठाकर दूसरे फिगर के ऊपर रखिए, अगर वो फिट हो जाएंगे एक दूसरे को तो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट, अगर फिट नहीं होते हैं तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे, दोनों स्क्वायर शेप में दिए हुए हैं और दोनों इक्वल हैं, तो आपका B1 भी ये आपका कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आप यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है एंड ये सर्किल, दोनों अलग अलग साइज है ना तो इक्वल नहीं है। थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड पार्ट में एक छोटा सर्किल है एक बड़ा सर्किल, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं जब उनके रेडियस इक्वल होते हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट आपका कॉन्ग्रुएंस नहीं है। फोर्थ में आप देखेंगे स्क्वायर, फोर्थ आपका स्क्वायर है ना, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब फिफ्थ पार्ट में देखेंगे एक सर्किल को हाफ कर दिया गया, देखिए यहाँ से इसको हाफ कर दिया गया तो ऊपर एंड सेकंड दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ये कैसा होगा कॉन्ग्रुएंस होंगे, सेम ही सर्किल है ना दोनों इसलिए इक्वल हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये आपको टू रेक्टेंगल गिवन है पार्ट 6 में, ये लेंथ इसकी इतनी मान लीजिए यहाँ लेंथ इसकी ज़्यादा है, ये लेंथ इसकी कम है, ये ब्रीथ इसकी कम है और इसकी ब्रीथ ज़्यादा है, तो ये दोनों कैसे होंगे नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स, तो टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ, टू लाइन सेगमेंट कब इक्वल होंगे जब उनकी लेंथ इक्वल होगी। सेकंड, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर, दो टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जब वो सेम मेजर के होंगे। टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ ऑफ साइड, टू स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जब उनकी जो गिवन साइड है वो इक्वल हो, द सेम लेंथ ऑफ साइड, तब उनकी साइड की जो लेंथ है वो इक्वल हो। फोर्थ, टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रीथ, टू रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उन दोनों रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ कैसी हो इक्वल हो जाए। फिफ्थ, टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडी, जब दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जब उनकी रेडियस इक्वल हो। क्वेश्चन 5, इन द फिगर 12.9 एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट एंगल PSR, देखिए गिवन है आपको एंगल AOC, ये AOC ये एंगल PSR और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एंड QSR, एंगल BOC एंड एंगल QSR ये दोनों एंगल भी कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो विच इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB, तो एंगल AOB एंगल AOB के कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा, एंगल AOQ होगा, ओके सॉरी PSQ होगा। ठीक है, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। 6, इज इट करेक्ट टू से दैट टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये एक बात सही है क्या कि टू राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, गिव रीजन, कब हो सकते हैं, यस बिकॉज दे हैव सेम मेजर, तो टू राइट एंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि उनके जो मेजर होता है ना एंगल वो इक्वल होता है। राइट एंगल पूछ रहे हैं कि दो राइट एंगल मतलब टू राइट एंगल इक्वल हो सकते हैं कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यस बिकॉज दे हैव सेम मेजर दैट इज 90 डिग्री।
आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, बाय।